मध्य प्रदेश में बस किराए में हुए ताजा बढ़ोतरी ने एक बार फिर से सवाल को सामने ला खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब आम जनता बरसों से तलाश रही है। महंगाई का सबसे बड़ा बोझ आखिरकार हमेशा आम आदमी की जेब पर ही क्यों पड़ता है? बस केवल एक वाहन नहीं है, बल्कि लाखों मजदूर, किसान, छात्रों, महिलाओं, छोटे व्यापारी और नकाबपोश जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनकी जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में लोगों के लिए बस का बढ़ा हुआ किराया केवल कुछ रुपए का इजाफा नहीं है, बल्कि पूरे महीने के घरेलू बजट पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ भी माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं विवाद 24। चलिए आज इस खबर पर विस्तार से जान लेते हैं 2012 में क्या इसके रेट थे। मध्य प्रदेश में बस 2012 में साधारण बस का किराया लगभग 80 पैसे प्रति किलोमीटर तक तय किया गया था। उस समय यह कहा गया था कि बढ़ती लागत को देखते हुए यह आवश्यक कदम उठाया गया है। आज 2026 में कई रूटों और श्रेणियों में प्रभावी किराया ₹1 से 50 पैसे कर दिया गया है। 50 पैसे से ₹1 से 75 प्रति किलोमीटर तक भी पहुंच गया है। यानी लगभग 14 वर्षों में बस का जो किराया है करीब दोगुना हो गया है। यदि कोई यात्री प्रतिदिन 100 किलोमीटर तक का आना जाना करता है तो वर्ष 2012 की तुलना में आज उसे इस महीने का सैकड़ों रुपए के अतिरिक्त चार्ज जो है खर्च करने पड़ रहे हैं। अतिरिक्त जो बोझ उस मजदूर, छात्र, छोटे व्यापारी और नौकरी पेशा परिवार में पड़ रहा है, मासिक बजट को सीधे प्रभावित कर रहा है। क्या जनता की आय भी दोगुनी हुई है? यदि बस किराया दोगुना हो गया है तो क्या आम लोगों की आय भी दोगुनी हुई है? उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है? नहीं हुई है। आज भी लोग 10,000 से 20,000 की मासिक आय में परिवार चला रहे हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं का वेतन वर्षों से लगभग स्थिर है। किसानों की आय में मौसम पर निर्भर है और दिहाड़ी मजदूरों की कमाई की भी सीमित है। ऐसे में हर बार किराया बढ़ाना केवल आय बढ़ाना आम आदमी की आर्थिक स्थिति और कमजोर करता है। सरकार और बस संचालकों का तर्क है कि डीजल और सर्वर जो बीमा टैक्स और रखरखाव की लागत जो है दुगनी होती जा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं किराया बढ़ाना आवश्यक हो गया था। ये तर्क सरकार ने अपनी तरफ से और किराया संचालकों ने, जो बस संचालक हैं, उन्होंने दिया है। बेहतर सुविधाएं भी क्या यहाँ पर जो बस संचालक हैं वो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनको दे रहे हैं? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सवालों को लेकर कहीं ना कहीं कई जवाब भी सामने हैं। निजी आय सीमित है और जिनके पास निजी वाहन का विकल्प नहीं है, ऐसे समय में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ और किफायती माना जा रहा था, लेकिन सरकार की प्राथमिकता के चलते और बसों के संचालकों के चलते कहीं ना कहीं जो निजी वाहन से लोग सफर कर रहे थे, जिनके पास निजी वाहन नहीं है, उनको लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी समस्या बन गई है। आम जन के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, जिनकी सैलरी 10 से 20,000 रुपए के बीच है, 25,000 रुपए के बीच है, उनको लंबा सफर अगर तय करना है और उनको अपनी नौकरी पर जाना है तो उसके लिए आर्थिक स्थिति पर एक बड़ा बोझ बनता दिखाई दे रहा है। बसों में बढ़ता हुआ किराया और लगातार देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से कीमतें बसों में जो रेट दर 2012 से अब 2026 में बढ़ाए गए हैं वो दोगुने हो गए हैं। लगभग 100 किलोमीटर का अगर किसी को सफर करना है तो उसके महीने की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तर्क जो प्रशासन और बस संचालकों के द्वारा दिया गया है कि मेंटेनेंस से लेकर तमाम बीमा खर्चों को लेकर भी किराया बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि आखिरकार किराए बढ़ने से आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि ये किराया मात्र कुछ पैसे, कुछ रुपए बढ़ने से तर्क ठीक नहीं होता है। हालांकि किराए में बढ़ोतरी महीनों के खर्चों पर भी सीधा असर डाल सकते हैं। घरेलू खर्चों को कहीं ना कहीं लोगों की जेबों पर असर डालने वाला है। गरीबों की जो जेबें हैं उनको खाली करने का काम करने वाला है। लगातार लोग सोचते हैं कि 2,000-3,000 रुपए बचाकर बच्चों की फीस, बिजली बिल, तमाम ऐसी चीजों में खर्च कर दें, लेकिन पता चला कि अब महीने में उनका 1,000 से 1,500 रुपए वो जो है किराया बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं उनको भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आम लोग लगातार से ही महंगाई की मार झेलते दिखाई दे रहे हैं। अब सरकार इसको लेकर क्या बड़ा निर्णय आखिरकार लेने वाली है? क्या आने वाले समय में महंगाई कम होगी या इससे भी और दामों में किफायती जो दाम है इनमें जो दामों में बढ़ोतरी सरकार करने वाली है? फिलहाल तो बस के जो है दाम, किराए के दाम बढ़ाए गए हैं। आने वाले समय में और भी कोई मध्य प्रदेश में बड़े दाम बढ़ाए जा सकते हैं। उसको लेकर अब सरकार का बड़ा निर्णय भी देखने को
मिल सकता है। हालांकि अभी तो बसों में जो है दाम बढ़ाए गए हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार किसी और चीजों पे भी दाम बढ़ाए। जिस प्रकार से आम लोगों की जेब पर सीधा ये असर पड़ा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मेरा नाम था सतीश और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।